देखो क्वेश्चन नंबर 9 है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल है। अगर द्विघात समीकरण है तो मूल भी दो होंगे, पहला मूल और दूसरा मूल, इन्हें बताना। तो समीकरण है एक्स का वर्ग माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। अब देखो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये बराबर 0 से कर लो इसकी तुलना। अब जो जी के सी के स्थान पे जो भी वैल्यू सी के स्थान पर होगी उसके कर लेने टुकड़े 3 के बराबर। अब देखो ऐसे टुकड़े जिन्हें मल्टीप्लाई करके 10 हमें, और अगर यहाँ माइनस है तो घटा के 3, प्लस है तो जोड़ दे 3। अब 10 को लिखेंगे 5 गुना 2 यानी कि 5 दूनी 10, और भाई 5 माइनस 3 और 5 माइनस 2 बराबर 3, यानी कि गुना करने पर 10 आवे, और अगर माइनस है तो घटा के 3 आवे। ठीक है, अब देखो समीकरण एक्स का वर्ग माइनस के 3x और माइनस के 10 बराबर 0। 3 की जगह लिखेंगे 5 माइनस 2, अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5 माइनस के 2 एक्स माइनस के 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की गुना 5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस माइनस प्लस एक्स की गुना 2 के साथ करेंगे तो 2x और माइनस के 10 होगा तो बराबर 0। अब एक टुकड़ा इधर मिले एक टुकड़ा इधर। अब देखो x यहाँ भी x यहाँ भी, तो दोनों में से x बाहर आ गया, अंदर बचा x माइनस 5, और प्लस के 2 लेंगे यहाँ से बाहर कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। अब देखो एक x माइनस 5 यहाँ भी x माइनस 5 यहाँ भी, तो x माइनस 5 हो गया दोनों में से कॉमन, अंदर एक x बचा और प्लस के 2 यानी कि x प्लस 2 बराबर 0। अब एक बार इसे 0 रखो एक बार इसे 0 रखो, तब जब x माइनस 5 को 0 रखेंगे तो माइनस का 5 इधर आगे हो जाएगा प्लस का, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो प्लस के 2 इधर आके माइनस के 2। अब देखो एक मूल मिल गया 5, दूसरा मूल मिल गया x माइनस 2, ये हमारा आंसर। 10वां क्वेश्चन है यदि एक समतल मैदान पर मीनार की छाया उसकी लंबाई की उसकी ऊंचाई की रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। अब देखो एक मीनार है, मीनार मान लो ए बी। अब जो इसकी परछाई है वो सीधी, यहाँ पॉइंट मान लो सी, ए को मिला दो सी से। अब यह मीनार हो गया, इसकी परछाई होगी 3 गुनी, अगर उसकी ऊंचाई h होगी तो उसकी परछाई रूट 3 गुनी है यानी कि h और गुना रूट 3। अब देखो ऊंचाई मान लो h, और तो जो इसकी परछाई की लंबाई होगी और इसकी ऊंचाई की रूट 3 गुनी होगी। अब देखो tan थीटा बराबर हो लंब बटे आधार, ये tan थीटा बराबर लंब है हमारे पे h और आधार है h गुना रूट 3, h से h कैंसिल, या tan थीटा बराबर 1/√3। अब देखो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3, और जो 1/√3 है वो बराबर है tan 30 के, 30 डिग्री। अब देखो tan थीटा बराबर जो होगा तो 1/√3 की जगह आ जाएगा tan 30, क्योंकि 1/√3 है tan 30 की वैल्यू, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा ही हमें बताना था और थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। देखो अगला क्वेश्चन है खंड ब का पहला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का व्युत्क्रम कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए जो समीकरण होगी 4x² माइनस के 6x प्लस 5 बराबर 0। देखो सबसे पहले इसकी तुलना करनी है, हमें तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से बराबर 0। अब देखो यहाँ a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 6 है माइनस, और c की वैल्यू है 5। तब यहाँ से जो वैल्यू वो मिलेगी a बराबर
4 और b बराबर माइनस के 6, c बराबर 5। व्युत्क्रम निकालने के लिए d से डिनोट करेंगे और d बराबर हो b² माइनस 4ac। या d बराबर b की वैल्यू -6 है तो -6 का होल स्क्वायर, माइनस के 4 जुगा तो रहेगा, a की वैल्यू 4 है तो 4 रख देंगे और c की वैल्यू 5 है तो 5 रख देंगे। या d बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 16 बन जाए 80। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 80 में से 6 गया बचे 4 और यहाँ बचेंगे 4। बड़ा 80 है तो 80 के सामने माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और अगर प्लस का बड़ा होता तो प्लस की वैल्यू। अब देखो अगर d की वैल्यू बराबर आ रही हो, d की वैल्यू छोटी आ रही हो 0 से तो होगा अतिकल्पित। अगर d की वैल्यू बराबर होगी 0 के तो मूल होंगे बराबर, ठीक है। तो d की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसलिए d की वैल्यू छोटी होगी 0 से, इसका मान आ गया अतिकल्पित। यहाँ हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है क्या, यदि cos a माइनस बी बराबर है √3/2 और sin a प्लस बी है बराबर √3/2, जहाँ से जो a का और b का मान निकलेगा इन्हें दोनों को जोड़ के जो वैल्यू होगी और 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री है तो बराबर होनी चाहिए या 90 से छोटी होनी चाहिए। अब जो ए बी की वैल्यू निकलेगी इसमें a बड़ा होना चाहिए, b छोटा होना चाहिए। अब देखो समीकरण पहली दे रखी है हमें, cos a माइनस बी बराबर √3/2। जो √3/2 है वो cos 30 का मान है तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी बराबर cos 30 डिग्री। cos से cos हट गया तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर √3/2। अब जो √3/2 है साइन 60 की वैल्यू है तो साइन a प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री के। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, इसका मतलब a प्लस बी बराबर आ गया 60 डिग्री। समीकरण नंबर होगी 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से a और b की वैल्यू निकालेंगे, तब जो समीकरण नंबर 1 है वो है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री साइन नहीं हो a माइनस के b बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब देखो b से b कैंसिल होगा क्योंकि b माइनस का था और b ही प्लस का था, माइनस प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए 0। a प्लस a जोड़ेंगे तो 2a, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा, फिर 2 गुना करेगा साइड आके भाग करेगा, 2 से 90 काटेंगे तो 45 डिग्री। a का मान आ गया 45 डिग्री। इसी तरीके से a का मान लिया तो समीकरण नंबर 1 है तो समीकरण नंबर 2 किसी एक में रख लेंगे, वहाँ से b का मान निकल जाएगा तो ये हो जाता है समीकरण नंबर 1 में रख दे a का मान समीकरण इसे पहले मान लेते हैं, दूसरे समीकरण 1 में रख 1 2 तो मान रखी, 3 मान लो और इधर 4, तो समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 है a माइनस बी बराबर 30, a का मान है 45 तो यहाँ रख दो, 45 माइनस के b बराबर 30, b माइनस के इधर आके प्लस का और 30 प्लस के इधर आके माइनस का, तो हो जाएगा 45 माइनस 30 बराबर b। 45 में से 30 गए तो b का मान आ गया हमारे 15 डिग्री। अब देखो इनने कहा था कि a बड़ा होना चाहिए b से, इसका मतलब a बड़ा है 45, b है छोटा, और जो a प्लस b का मान है जोड़ के आना चाहिए 90 के बराबर या 90 से छोटा और 0 से बड़ा, दोनों को ऐड करेंगे 45 होगा, यानी कि 0 और 90 के बीच का। ये दो वैल्यू आ गई और में आंसर। क्वेश्चन है बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें एक तो बारंबारता दे रखी है हमें 40 से 45, 45 से 50,
50 से 55, यानी कि सब में 5 5 का गैप है यहाँ तक। और वर्ग अंतराल दे रखा 2 3 8 6 6 3 2। तो हमें सबसे पहले संचयी बारंबार यानी कि CF निकालना। CF निकालने के लिए क्या करना है, क्या जो पहली डिजिट है वह सेम आ जाएगी 2, और जो 2 से अगली डिजिट है 3, 3 को 2 में ऐड करेंगे, 3 और 2 हो जाएगा 5। फिर इससे अगली डिजिट को 5 में ऐड करेंगे, 8 और 5 13, और 13 को 6 में ऐड करेंगे, 13 और 6 19, 19 को 6 में ऐड करेंगे 25, और 25 को 3 में ऐड करेंगे 27 यानी 28, 28 को 2 में ऐड करेंगे तो 30। ये निकल गई संचय बारंबार देंगे। जो पहली डिजिट है वो सेम लिखनी, फिर जो जो डिजिट आती रहेगी अगली डिजिट उसकी ऐड करते चले जाएंगे सबके साथ में। अब वर्ग अंतराल का हमें निकालना सम, यानी कि सबको ऐड करना, 3 और 2 5, 8 5 6 6 12, इन सबको ऐड करके आ गया 30। अब देखो जो संचय बारंबार तक की आखिरी डिजिट होगी वो इन्हें ऐड करके इन दोनों के बराबर होगी। अब यहाँ से जो n निकला उसका हाफ निकालेंगे, यानी कि n/2, n की वैल्यू आई 30 और बटे 2 बराबर आ गया 15। अब संचय बारंबार में जो 15 डिजिट आई उससे ठीक बड़े अंक देखना है, यानी कि 15 से ठीक बड़ा है हमारे पास में 19। अब देखो ये रहा 19। अब जो ये 19 आया इसके ठीक सामने जो भी डिजिट होगी वो होगी f। इसके ठीक सामने जो पहले वाली डिजिट होगी वो होगी l, और इन दोनों का गैप वो होगा h, और इससे ठीक ऊपर जो भी डिजिट होगी वो होगी CF। ठीक है भाई। और इनका हमें और संचयी बारंबार निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला हो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और अपॉन में F और इंटू में H। अब देखो L की वैल्यू इसके ठीक सामने 6, नहीं L की वैल्यू यहाँ से F और दोनों के सामने जो समूह दे रखेगा उसके पहले वाली डिजिट यानी कि 55। उसके बाद n/2, n/2 का मान यहाँ से निकला हमारे पास 15। उसके बाद जो CF है देखो 19 से ठीक ऊपर की जो डिजिट होगी वो होगी CF, और फिर F। 19 के ठीक सामने जो भी नंबर होगा वो होगा F और फिर H। अब देखो जो बारंबार का अंतराल दे रखा होगा, यानी कि दोनों का जो भी गैप होगा वो होगा H, दोनों में जो गैप है वो है 5। अब ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में रख दो। L का मान 55 प्लस n/2 का मान 15 माइनस CF का मान 13 और बटे में F का मान है हमारे में 6 इंटू में H का मान आया 5। अब देखो ये हो जाएगा 55 प्लस 15 में से 13 गए 12, नहीं 15 में से 13 गए 2 बटे में 6 और मल्टीप्लाई में 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 55 प्लस 5 दूनी 10 और बटे में 6, 6 से 10 को डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 पॉइंट लगाए 0 बढ़ाई 4 बचे 6 6 36 और फिर 4 बचे 6 6 36, यानी कि 55 और प्लस 1.66। 55 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 56 और 0.66, ये आ गया माध्यक। माध्यक बराबर आया 56.66, यही आंसर। खंड ब का सवाल नंबर ड है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो हमें संख्या बतानी, संख्या क्या है। अब देखो संख्या का हमें पता नहीं तो मान लो माना संख्या 10x प्लस y है। अब देखो दो की संख्या 10x प्लस y माननी। अब देखो इसने कहा तो अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या x प्लस y बराबर दे रखा 9, समीकरण नंबर 1।
अब उसने कहा कि जो संख्या है, मतलब जो हमारे पास में संख्या है, उस संख्या, वो वाली संख्या 10x प्लस वाई, और जो इसे पलटने पर नई संख्या बनेगी। पलटने का मतलब जहाँ x है वहाँ वाई कर दो, जहाँ वाई है वहाँ x, यानी कि 10y प्लस एक्स। फिर आगे कहा कि संख्याओं का अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का दोगुना है, और जो पहली संख्या है 9 गुना है, यानी कि जो पहली संख्या थी वो 9 गुना थी, और जो पलटने पर नई संख्या बनी वो 2 गुनी है। अब ये यहाँ से देखो संख्या, एक समीकरण बन गई, समीकरण को सोल्व करेंगे, यहाँ से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ एक बार 10x की, और दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ में। इसी तरीके से 2 की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। अब यहाँ से 9 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x प्लस 9 कम 9 y, ये 9 है, बराबर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ में तो 10 दूनी हो जाएगा 20, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में 2x। अब करना x वाले एक साइड में बिना, और y वाले एक साइड में, यानी कि जो y वाले एक साइड कर लो और x वाले एक साइड। 90x तो जो तो है, इधर ले आओगे 2x प्लस का, इधर आगे आ जाएगा माइनस का, बराबर 20y जो तो, अब प्लस के 9y है, इधर आगे हो जाएगा माइनस का 9y। 90 में से 2 हो गया, ये बचा 88x, बराबर 20 में से 9 गया तो 11y। अब 11 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेगा तो डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा 88x अपॉन में 11 बराबर y, और 11 अठे 88, यानी कि y की वैल्यू जो मिली वो मिली हमें 8x, y बराबर हो गया 8x। इस वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो, समीकरण नंबर 1 हमारे पे x प्लस वाई बराबर 9, और y का मान आया हमारे पास में 8x, तो समीकरण हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 9, x जो तो y का मान आया यहाँ से कितना 8x, तो y की जगह रख दो 8x बराबर 9। 8x में एक x ऐड एक और करेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 9, यह x बराबर 9 बटे 9, 9 से 9 कट गया, x का मान आ गया 1। इसी तरीके से फिर x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 में रखेंगे इस बार, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, x का मान 1 आया था, x की जगह रख दो 1 प्लस वाई बराबर 9, 1 प्लस का इधर आके माइनस का, तो 9 माइनस 1, वाई का मान आ गया हमारे पास में 8। यहाँ से एक वैल्यू x की मिली और एक वैल्यू y की मिली, इसका मान 1, y का मान 8। अब आगे करना क्या, सब हमारे पास में दो अंकों की संख्या थी हमारे पास में 10x प्लस के y। अब संख्या बतानी तो 10 जो तो रहेगा, x का मान देखो कितना है 1, तो x की जगह 1 रख देंगे, प्लस y का मान आया हमारे पे 8, तो y की जगह 8, 10 ही कम 10 और प्लस के 8, 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18, ये हमारा आंसर।